डॉक्टर इला प्रसन्ना ने लिखा है, शब्दों या किसी की सोच के प्रति अपने आप संवेदनशील होने पर उसके इंटेंशन पता चलने लगे, तब इरिटेशन और गुस्सा आने लगे तो कैसे बचें? स्वीकार करें। पूछती हैं कि अगर किसी के शब्दों और उसके भावों को हम महसूस करने लगे, उनके प्रति संवेदनशील हो जाएं और हमारे अंदर ये प्रतिबिंबित होने लगे, हमको ये पता चलने लगे कि क्या इरादा है पीछे, क्या छुपा कर घूम रहे हैं ये साहब, बात तो कुछ और कर रहे हैं, इरादे कुछ और इनके लगते हैं, और गुस्सा है, इरिटेशन हो तो क्या करें? बस देखें, तटस्थ रहें, प्रैक्टिकली जो तुमसे संभव हो पड़े वो करें, विवेकपूर्ण रहें। अब ये किसी को बोल देने की जरूरत तो है नहीं, तुमको एहसास हुआ और तुमको नहीं देखो, तुमने कहा आई लव यू, लेकिन पीछे तुम्हारे कुछ और चालाकी चल रही है, ये आई लव यू नहीं है, लड़ाई करो, ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, उसमें नहीं जाना है। ये तुम्हारे अपने मार्गदर्शन के लिए है। तुमको लगा कि आई लव यू के पीछे कोई सेल्फिश मोटिव है या कोई और इरादा है, तो वॉच करें। पहले अपने इन भावों को प्रैक्टिकली वॉच करें, देखें क्या वो सही भी होते हैं। क्योंकि देखिए, ये बात जो मैंने बता दी ये बड़ी डेंजरस है। कुछ लोगों को झक पकड़ जाती है कि उनको तो पता ही चल रहा है कि किसी के अंदर क्या छुपा है, किसी क्या इरादे हैं, तो उस झक में नहीं जाना है। नहीं तो ऐसे तो हर कोई कह देगा नहीं, मुझे पक्का लगा कि जो आप कह रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है, आपका मतलब कुछ और है। ये एक मेंटल इलनेस भी हो सकती है। तमाम लोगों को ऐसी समस्या होती, तमाम लोग ऐसे नार्सिस्टिक सिंड्रोम से भरे होते हैं जिनको अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है, दूसरों का सब बुरा लगता है। या कुछ लोग ऐसी काल्पनिक दुनिया में रहने लगते हैं कि वो अपना ही कुछ ख्याल बुनते रहते हैं, तो वो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। तो प्रैक्टिकली सीकर के लिए क्या होगा कि इस बात को फेस वैल्यू पे पकड़ कर कि हमको पता ही चल रहा है कि शब्दों के पीछे क्या है, उसके भावों के पीछे क्या है, आप जांच पड़ताल करें। तटस्थ रहकर खोजबीन करें, क्या सचमुच में वैसा ही है या वैसा नहीं है, कि तुम्हारा ही ख्याल था। जब सैकड़ों मौकों पर तुम्हारी बात ठीक निकले कि जो तुमको लग रहा था वही सही था, तब अपनी बात को यकीन योग्य माने। तब तुम्हारा इरिटेशन, तुम्हारा प्रतिक्रिया का जो सारा ढांचा है, उसको हैंडल करने का तरीका विकसित करें, और वो विकसित हो भी जाएगा। लेकिन यक बयक अचानक नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो व्यक्ति कह रहा है इसका मतलब ये है, और जो ये इसके भाव हैं, भाव के पीछे ये छुपा हुआ है, ये एबनॉर्मल भी बना देगा। कई लोगों को लगता है, देखिए वो जो अपने को बहुत साधु समझता है ना, उसके भीतर शैतान छुपा हुआ है, और जो शैतान है उसके भीतर साधु छुपा हुआ है। उन लोग देखते हैं समाज में दो तरह की बीमारियां हैं, एक खुशफहमी की और एक गलतफहमी की। लोग बस अपना ही मतलब निकालने में लगे। तो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि ये इतना आसान है कि अचानक सबको पता चल जाएगा कि वो बोला और तुमको खट से पता चल गया, अच्छा इसकी आवाज़ के पीछे का मतलब ये था। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में नहीं जाना है। प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करें। सैकड़ों मौक़ों पर आजमाएं कि जो तुमको लगा था वो ठीक था कि नहीं था। एक आध बार से नहीं, एक आध बार में तीर और तुक्का भी हो सकता है। सैकड़ों बार जब तुम्हारी अंतर्दृष्टि ठीक होती है, तुमने जो महसूस किया वो बिल्कुल वही था, तो फिर ठीक है, फिर तुम समझ सकते हो कि हो सकता है। बस इशारे के तौर से उस पर थोड़ा अमल किया जा सकता है। लेकिन इन बातों के पीछे बहुत ना भागें, बहुत विवेकपूर्वक, बहुत जागरूकता के साथ चलें। क्योंकि हर अच्छी बात अगर हम उसका
जरा सा भी असजगता से उपयोग करें तो हमको बहुत परेशान कर सकती। इस मामले में भी बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करें और फिर अपने निष्कर्ष निकालें।